बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के जो है लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज हम इसके कुछ और प्रैक्टिस के सवालात करेंगे और इसमें कुछ नई ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में पोस्ट करने का तरीका सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो सवाल किया था उसमें सिंपली जो है हम एसेट परचेज कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे, तो वो तमाम जो है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में हमने जो है एंट्रीज पोस्ट करी थी। आज के इस सवाल के अंदर जो है ये मैंने क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपके लिए डब्ल्यू स्मिथ वाला सवाल जो है, इसके अंदर हम कुछ गुड्स सोल्ड आउट कर रहे हैं और जितनी भी गुड्स सोल्ड आउट हो रहे हैं तो उसके अंदर मैंने जो है आगे विच कॉस्ट जो है उसकी कॉस्ट प्राइस भी आपको बताइए ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो सवाल के अंदर गिवन होगी। आप इससे परेशान नहीं होइएगा। सवाल के अंदर उसने एससीपी रूल से प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन बताया हुआ होगा आपको, तो इससे आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। इधर मैंने इस सवाल के अंदर आपको ऐड करके बता दिया कि विच कॉस्ट रुपीज 30। सवाल करते हैं जो उस वक्त आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम जो है अपने हैंड आउट का ये सवाल जो है कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट में अगर देखो पोस्ट द अबव एंट्रीज टू अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपके लिए डब्ल्यू स्मिथ का हैंडआउट का पेज नंबर है आपके पास, हैंडआउट का ये 6, पेज नंबर 6 पे ये हैंडआउट है। इस सारी एंट्रीज को हम इंशाल्लाह पोस्ट करते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का आपने जो है मैंने कहा था कि आप 2 पेजेस पे ये सवाल करिएगा ताकि एक पेज पे आप एसेट सारे लिखिएगा और दूसरे पेज पे जो है आप लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखिएगा। 2 पेजेस पे सवाल कीजिएगा और अगर डेट या सीरियल नंबर हो तो वो इस तरीके से बना लीजिएगा। इस सवाल के अंदर देखो, जुलाई 1st 2011 स्टार्टेड बिजनेस विद ₹500 कैश। तो 1 जुलाई की आपने ये पहली ट्रांजैक्शन डाली और आपने जो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है तो आपने क्या करा, एक कॉलम बढ़ा दिया। अगर आप देखें इसमें तो हमने इधर जो है एक कैश का कॉलम जो है बच्चों वो बढ़ा दिया। कैश में आपने 500 जो है वो प्लस कर दिए और इसके साथ साथ आपने कैपिटल में जो है 500 भी और ऐड कर दी बेटा। कैपिटल में भी आपने 500 पोस्ट कर दिए। तो आपने ये 500 जो है वो कैश में भी लिख दिए बेटा और कैपिटल में भी आपने 500 बढ़ा दिए। सेकंड ट्रांजैक्शन में जाते हैं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट लिखा, ऑन कैश फॉर ₹85। आपने गुड्स खरीदे। पहले भी शायद आपको बताया था कि स्टॉक जब भी लेंगे
तो स्टॉक में आपने जो है ये 3 जुलाई की ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया बेटा। स्टॉक आपका जो है वो 85 से आया है और कैश पे लिया है तो 85 कैश से कम हो गया। इसके बाद आपके पास 7th में आया है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स जो है वो क्रेडिट पे लिए हैं ₹116 फ्रॉम ई मॉर्गन। तो स्टॉक का तो आपके पास लाइन ड्रॉ ही है। आपके पास ये 7th की ट्रांजैक्शन आपने इधर पोस्ट करी, इधर आपने 116 इधर पोस्ट कर दिया और लाइबिलिटीज में जाकर आपने एक लाइन ड्रॉ करी और इसमें आपने अकाउंट्स पेबल का एक टाइटल बढ़ा दिया बेटा। तो अकाउंट पेबल भी आपका 116 से जो है वो बढ़ गया। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 7th के बाद अभी तक बॉट गुड्स हैं, ये भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री बना दी, फर्स्ट की बना दी, 3rd हो गई, 7th हो गई। 10th वाली ट्रांजैक्शन को जरा समझना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹42। आपने गुड्स जो है सोल्ड आउट करें 42 के और इसमें लिखा हुआ है विच कॉस्ट ₹30, यानी आपने 30 रुपीज के गुड्स को 42 रुपीज में बेचा है कैश पे। अब जरा अकाउंटिंग इक्वेशन तो बच्चों होती है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सर इसमें तो सेल्स आती ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपने 10th वाली ट्रांजैक्शन को किस तरह पोस्ट करना है जरा देखें। कैश आपका 42 से बढ़ गया और अगर देखा जाए तो 30 रुपीज का आपका स्टॉक चले गया जो कस्टमर के आपके पास से चला गया और इस इवेंट में आपको यानी कंपनी को 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उस प्रॉफिट को आप कैपिटल में शिफ्ट कर दोगे। इसलिए द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस तो नहीं आते, तो क्या होता है जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल में। इस तरह एक्सपेंसेस अगर होंगे, इसलिए एक्सपेंसेस भी एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में नहीं आता है, तो एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस करेंगे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर जो प्रॉफिट होगा वो आप जाके ऐड करोगे, नेट लॉस होगा तो आप माइनस करोगे बेटा कैपिटल में से, रेवेन्यूज होंगी तो प्लस होगा, कोई कमीशन इनकम हुई, कोई एक्सपेंसेस हुए तो माइनस होते हैं। तो ये सारे इवेंट्स आप कैपिटल में से जाके करोगे। और आपको मैंने शायद बताया था 42 में से 30 माइनस करो तो प्लस का 12 बच रहा है। तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ना जब तक कि वो एंट्री ट्रांजैक्शन जो है दोनों तरफ से इक्वल्स टू बराबर ना हो जाए। तो इससे कि हमने पढ़ा है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। 10th की ट्रांजैक्शन के बाद आपके 14 को है रिटर्न गुड्स टू ई मॉर्गन। आपने ऊपर ई मॉर्गन से 116 का जो है उधार में जो है गुड्स दिए थे, उसमें से 28 रुपए के गुड्स आपने 14 को माइनस कर दिए। तो 14 ट्रांजैक्शन को आपके पास से स्टॉक 28 का चला गया और आपके पास से लायबिलिटी भी कम हो गई क्योंकि हमें अब ई मॉर्गन को इतने पैसे नहीं देने होंगे। तो ये आपके पास परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन भी आ गई। यानी इसमें कुछ नई ट्रांजैक्शंस आई हैं, सेल्स की आई है, परचेजेस की तो खैर परचेजेस की भी नहीं आई थी। परचेज रिटर्न को भी बता दिया कि स्टॉक आपके पास से कम हो गया और अकाउंट पेबल की लायबिलिटी भी कम हो गई। 14 के बाद अगर आप 18 में देखें बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 98 फ्रॉम एमोसिस। तो आपने 98 के
जो है ए मोसेस से गुड्स परचेज करें तो स्टॉक आपका 98 से बढ़ा और लाइबिलिटी भी आपकी 98 से बढ़ गई बेटा, और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 18 की ट्रांजैक्शन हो गई, ये तो सिंपल गुड्स की थी। रिटर्न गुड्स टू ए मोसेस, वापस 21 को 19 रुपीज का आपने गुड्स रिटर्न कर दिए ए मोसेस को, यानी परचेज रिटर्न। तो स्टॉक में से 19 गए और लाइबिलिटी भी 19 से कम हो गई बेटा, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद अगर आप देखो 24 को, तो सोल्ड गुड्स ए नाइट ₹55 ऑन क्रेडिट। भाई पहले जो है गुड्स जो सोल्ड आउट करे थे वो हमने कैश पे बेचे थे, अब जो हमने सोल्ड गुड्स करें वो ऑन क्रेडिट करें, विच कॉस्ट ₹20। 20 रुपए का माल आपने 55 रुपए का बेचा है। सबसे पहले तो आपको इन द मीन टाइम एक नया जो है अकाउंट रिसीवेबल का एक टाइटल ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि आपने उधार गुड्स बेचे हैं, अब सारे डेटर्स जो हैं सब इसी में आएंगे बेटा, सारे डेटर्स जो हैं वो सब इसी में आएंगे। अकाउंट रिसीवेबल में आपके पास 55 का एडिशन हो गया और आपके पास से जो गुड्स गई हैं वो 20 रुपीज की आपके पास से गुड्स चली गई हैं। 24 की ट्रांजैक्शन थी, तो 20 रुपए का स्टॉक आपने 55 का बेचा है, तो 35 रुपीज का हमें कंपनी को, ओनर को फायदा हुआ है, तो वो कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। यानी आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे जब तक कि ट्रांजैक्शन आपकी इक्वल ना हो जाए बेटा, जब तक आपकी ट्रांजैक्शन इक्वल ना हो जाए तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जरा, पेड ई मॉर्गन अकाउंट बाय कैश 88। आपने पेमेंट करी है ई मॉर्गन को, तो कैश 88 से कम हुआ और लाइबिलिटीज भी जाकर 88 से कम हो गई, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये डेट थी आपके पास 25। इसके बाद अगर आप देखो तो 31 को ए नाइट पेड अस हिज अकाउंट इन कैश ₹55। जो कस्टमर था ए नाइट, जिसको हमने उधार में माल बेचा था बच्चों, उसने हमें पेमेंट दे दी है 55 रुपए की। तो आपको पता है कैश में 55 बढ़ गया और अकाउंट रिसीवेबल में से 55 कम हो गए। लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये हमारी ट्रांजैक्शन थी 31। इस तरह के सवालात आपको पास पेपर में गुड्स सोल्ड आउट के, रिटर्न के, ये सवालात असल में दिखेंगे आपको आईए के पास पेपर्स में। अब लास्ट स्टेप में अगर आपको याद हो, मैंने आपको शायद बताया भी था कि आपको क्या करना है कि सबको टोटल करके, ये इसका एक स्टेप है बेटा। स्टेप से मतलब ये है कि आपको 500 आपने जो है कैश के प्लस करे, माइनस का 85 किया, प्लस का 42, माइनस का 88 और प्लस का 55 गिव्स यू 424 आ गया। कैश का टोटल आ रहा है 424। इसके बाद स्टॉक में प्लस का 85, प्लस का 116, माइनस का 30, माइनस का 28, प्लस का 98, माइनस 19, माइनस 20 गिव्स यू 202। और ये आपके पास अकाउंट रिसीवेबल जो है प्लस और माइनस नील हो गया। इस द सेम वे 116 लाइबिलिटीज को -28 प्लस 98 माइनस का 19 माइनस का 88 गिव्स यू 79। अकाउंट पेबल में आपके पास टोटल आ रहा है 79।
और फिर लास्ट में 500 कैपिटल प्लस 12 प्लस 35 गिव्स यू 547 प्लस कार है। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे कॉलम्स को ऐड करा तो कैश का आपका 424 आ रहा था, स्टॉक का 202 आ गया, अकाउंट रिसीवेबल का निल आ गया, अकाउंट पेबल का 79 आ गया और कैपिटल का 547 आ गया। अब जब आपने कैपिटल और अकाउंट्स पेबल को ऐड करा तो ये आपके पास 626 आ गया इधर का टोटल क्रेडिट साइड का, और अगर कैश स्टॉक को आपने ऐड करा तो 626 आ गया। और पेपर में भी इस तरीके से आपका सवाल टैली होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी इस सवाल के अंदर हमने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन करी है जिसके अंदर हमने स्टॉक खरीदा था और इसके बाद कुछ स्टॉक सोल्ड आउट करा था, तो इस तरीके से हमने ये सारे सवाल करे थे। एक और सवाल इसी को कंटिन्यू करते हैं ताकि जरा सा और प्रैक्टिसिंग अच्छी सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, पोज द आइटम्स टू द रेलेवेंट एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। इसकी तो खैर रिक्वायरमेंट ये थी, लेकिन मैंने रिक्वायरमेंट को चेंज करके बेटा कर दिया है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी इसके अंदर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर पोस्ट करनी है ये सारी 2011 से अगस्त तक की एंट्रीज को। तो इधर आपने जो है एक डेट का कॉलम लिख दिया बेटा, और आपके पास डेट के कॉलम में 2011 अगस्त आ गया बेटा, और पहले से कुछ थोड़ी से जो है कॉलम्स पेपर में भी आप चाहें तो पेंसिल से लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा ताकि एक एक जो है सिंपल कॉलम आपको समझ में आ जाए कि हम किस किस के बना रहे हैं। लेकिन एसेट साइड को एक अलग पेज पे बनाइएगा, एसेट ज्यादा होते हैं और लाइबिलिटीज के अंदर एज कम्पेयर टू इतने नहीं होते, और कैपिटल तो खैर साथ ही चल रहा होता है। अब देख लेते हैं जरा पहली ट्रांजैक्शन क्या है। फर्स्ट को स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1000 कैश। आपने 1000 रुपये कैश से बिजनेस स्टार्ट करा, तो सबसे पहले एज यूजुअल आपके पास कैश का कॉलम बन गया। $1000 आपने कैश जो है वो इन्वेस्ट करा है, कैश भी बढ़ गया और आपके पास कैपिटल भी बढ़ गया बच्चों, कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया। सिंपल एंट्री, प्लस का साइन डाल दो तो ज्यादा बेहतर है। मेरे प्रैक्टिसिंग में इसलिए मैं डालता हूँ, नहीं भी डालो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव हो रहा होगा तो स्मॉल ब्रैकेट जरूर डालिएगा, माइनस का साइन मत डालिएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन को आपके पास आया है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 78 फ्रॉम एस होम्स। यानी आपने स्टॉक का फॉरन से जो है दूसरा कॉलम बनाया और आपने सेकंड को ये जो बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट जो है वो चौथी वाली ट्रांजैक्शन पढ़ ली। सेकंड को जो है पेड ₹900 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू द बैंक अकाउंट। आपने बैंक अकाउंट ओपन कराया बेटा, तो आपने बैंक अकाउंट ओपन कराया है तो सबसे पहले आपके पास बैंक की सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर आपने बैंक अकाउंट ओपन करा है 900 से, तो आपके 900 ये बढ़ गए और 900 आपके कैश से कम हो गए। एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ। लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट देखो तो बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट ₹78 फ्रॉम एस होम्स। आपने जो है फॉरन जो है स्टॉक का नाम लिखिएगा, मर्चेंडाइज ना लिखिएगा, स्टॉक का नाम लिखिएगा। गुड्स जो है वो स्टॉक कहलाती है। फोर्थ को आपने 78 का स्टॉक खरीदा है, हर एक में नई लाइन में लिखोगे। ये आपने नया टाइटल अकाउंट्स पेबल का एक जो है बनाया और अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी को भी 78 से बढ़ा दिया और कैपिटल को आपने जैसे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। फोर्थ के बाद फिफ्थ में बॉट अ मोटर वैन बाय चेक ₹500। आपने मोटर वैन खरीदी है और 500 का चेक दिया है, तो आपने एक और ये कॉलम बना लिया बच्चों।
मोटर वैन का और बाय चेक लिया है। तो मोटर वैन आपकी 500 से बढ़ गई और चेक आपका 500 से कम हो गया, यानी बैंक कम हो गया। लायबिलिटीज और कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ये आपकी 5th ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। 7th में बॉट गुड्स ऑन फॉर कैश। आपने 7 तारीख को गुड्स खरीदे हैं ऑन कैश 55 के, तो स्टॉक में 55 बढ़ गया और कैश से 55 कम हो गया। ये जरा ख्याल रखिएगा, कैश पे लिया है, चेक पे लिया है, व्हाटएवर जो भी है, इस तरीके से डालोगे। 7 के बाद आपके पास 10 को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 98 टू डी मोर, यानी उधार पे दिया है, विच कॉस्ट ₹60। 98 का स्टॉक बेचा है डी मोर उधार पे, जिसकी कॉस्ट ₹60 थी। तो 10th ट्रांजैक्शन में आपने एक टाइटल और बढ़ा दिया एसेट्स में, और अकाउंट रिसीवेबल का आपने कॉलम बढ़ा दिया बच्चों। अकाउंट रिसीवेबल को आपने बढ़ा दिया 98 से लेकिन आप ये देखो कि आपने वो ₹60 की चीज को 98 में बेचा है। आपके पास से टेक्निकली जो स्टॉक गया है ना वो 60 का गया है। तो अगर आप देखा जाए तो हमें 38 का कंपनी को फायदा हुआ है, जो कि आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। बच्चों मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने 60 का स्टॉक 98 में बेचा है, तो 60 से 70, 80, 90, 38 का जो है प्रॉफिट जो है वो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। 10th के बाद आपके पास 12th को आ गया है रिटर्न गुड्स टू एस होम्स, जिससे हमने गुड्स परचेज करे थे उधार में बच्चों, उसको हमने जो है 78 में से 18 के गुड्स वापस कर दिए। तो भाई जब 18 का स्टॉक हमारे पास से चला जाएगा तो टेक्निकली हमारे पास से लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी 18 की, और ये आपकी जो है ट्रांजैक्शन जो है 12th बन गई। इसके बाद 19 के अंदर अगर आप देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28 विच कॉस्ट ₹50। ये एक नई चीज आई है भाई, ₹50 का माल हमने ₹28 का बेचा है। यार ये तो हमारे को लॉस हो गया है। ₹50 की चीज को, वो चीज खराब होगी, डिफेक्टेड होगी, जब तो हमने जो है किसी वजह से ही उसको सस्ते दामों में बेच दिया मेरा बेटा। यानी इसके अंदर मैंने लॉस की ट्रांजैक्शन को आपको समझाने की कोशिश करी है कि हमने एक ₹28 की चीज बेची है, तो हमें अगर देखा जाए तो ₹22 का जो है लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले तो कैश आपका ₹28 से बढ़ गया, जिससे कि कैश आया आपका ₹28 से। लेकिन बच्चों जो स्टॉक आपका गया है टेक्निकली वो ₹50 का गया है, और इस इवेंट में ऑर्गेनाइजेशन को ₹22 का लॉस हो गया है। आगे बढ़िएगा ही नहीं जब तक कि दोनों साइडें इक्वल ना चलें। ये आपकी 19th वाली ट्रांजैक्शन देखो लॉस की बनाई है, जरा अच्छी तरह से देखें कि ₹50 की चीज को आपने ₹28 का बेच दिया, तो टेक्निकली आपको ₹22 का लॉस हो गया। ये 19 के बाद बॉट फिक्सचर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किंगस्टन, यानी आपने फिक्सचर्स खरीदे हैं किंगस्टन कंपनी से उधार 150 के, तो आपने एक और टाइटल बढ़ा दिया फिक्सचर का बेटा, और फिक्सचर जो है आपका बढ़ गया है 150 का, लेकिन आपने उधार में लिया है तो लायबिलिटी भी बढ़ गई। ये आपकी ट्रांजैक्शन थी 22nd। इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो 24th को डी वॉटसन लेंट अस, किसी बंदे से हमने लोन लिया है ₹100 का, पेइंग अस मनी बाय चेक।
उसने 100 रुपए का हमें चेक दिया है, शायद लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी, कि जब भी आपके पास लेंट अस बाय चेक आया है 24 तारीख को, तो आपने बैंक में 100 रुपए बढ़ा दिए, उसको अकाउंट्स पेबल में मत लिखिएगा, उसके लिए एक नया टाइटल जो है लाइबिलिटी साइड पे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, दैट इज अकाउंट्स पेबल का, अकाउंट्स लोन पेबल का नाम लिख के एक नया टाइटल, उसको अकाउंट पेबल में भी लिख दोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि लोन पेबल में अलग से 100 दिखा दो। क्या हमने इससे उधार माल नहीं लिया है? अकाउंट पेबल में हम ज्यादातर उनके नाम लिखते हैं जिनसे हम उधार माल लेते हैं, और लोन पेबल से टेक्निकली उनके नाम लिखते हैं जिनको जिससे हमने लोन यानी बाई कैश जो है उधार लिया है। 24 के बाद 29 को वी पेड एस होम्स हिज अकाउंट बाय चेक। वी पेड एस होम को हमने 60 रुपीज का जो है पेमेंट करी है, तो लाइबिलिटी कम हो गई, बाय चेक दिया है तो ये बैंक से 60 रुपीज कम हो गया बेटा, लेकिन टेक्निकली जो है अकाउंट पेबल भी लाइबिलिटी भी कम हो गई और इसका इम्पैक्ट जो है कैपिटल पे नहीं पड़ा। ये हमारी हो गई ट्रांजैक्शन नंबर 29। और इसके बाद 31 को वी पेड किंगस्टन इक्विपमेंट बाय चेक 150, और हमने किंगस्टन इक्विपमेंट वाले को भी 150 रुपए की पेमेंट कर दी है, तो ये चेक के जरिए 150 दिए हैं, तो हमारे पास 150 इधर से भी चेक से भी कम हो गए और अकाउंट पेबल से भी आपके पास 150 कम हो गए, और इसका इम्पैक्ट कहीं पे कैपिटल पे नहीं पड़ा, और ये 31 वाली ट्रांजैक्शन भी हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वाला सवाल जो है इसकी सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दी, लेकिन अगर ये छोड़ के फिर लास्ट में अगर नहीं करके आओगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसका एक पार्ट है कि आपको ये टोटल करके दिखाना है। 1000 माइनस 900 माइनस 55 प्लस 28, 73 आपके पास टोटल आ गया नेट करके कैश का, प्लस का 900 माइनस का 500 प्लस 100 माइनस 60 माइनस 150 गिव्स यू 290। बैंक का अकाउंट का बैलेंस आ गया 78 प्लस 55 माइनस 60 माइनस 18 माइनस 50 गिव्स यू, ये आपके स्टॉक 5 रुपए का बचा है प्लस का 5। मोटर वैन में एज इट इज 500 आ गई बेटा। अकाउंट रिसीवेबल में 98 एज इट इज आ गए, फिक्सचर में 150 एज इट इज आ गए, यानी सबका टोटल करके लिख दिया। अब लाइबिलिटीज में आ जाओ तो 78 माइनस 18 प्लस का 150 माइनस 60 माइनस 150 गिव्स यू, ये नील हो रहा है, ये हमारे पास इसका आंसर नील आ रहा है। और लोन पेबल में 100 आ गया मेरा बेटा, और ये उधर भी सवाल टैली करता है, यानी बच्चे को पता चल जाता है कि मैंने सारी इक्वेशन एंट्री सही पोस्ट करी है या नहीं करी है। ये 1016 आ रहा है आपका कैपिटल, 1016। लास्ट में आप जो है सारे एसेट्स को जमा कर दोगे, 73 प्लस 290 प्लस 5 प्लस 500 प्लस 98 प्लस 150 गिव्स यू, ये आपके पास आ रहा है 11,116। ये एसेट का टोटल आ रहा है। अब इसको भी जरा टोटल करके देख लें, 1016 जमा 100, 1116 आ गया। तो इस तरीके से लास्ट में एक और लाइन जो है ये ड्रॉ करके आ जाना, इस तरह से ये कंप्लीट आउट होता है। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये हमारे एक और प्रैक्टिस का सवाल हो गया।
इसके अलावा एक और सवाल जो है मैंने 25 वाला आपके लिए थोड़ा बड़ा सवाल है, तो वो आपके लिए ये जो है लास्ट सवाल हम एक और कर लें ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिसिंग हो जाए बेटा। और ये आपका लाजमी आप देखोगे पास पेपर्स में, हाँ उसमें एससीपी रूल करके प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप निकालना होगा, तो वो देख लेना। इधर मैंने डायरेक्टली विच कॉस्ट दी हुई थी आपको, ये तो मैंने पहले से ये कुछ जो है लाइनें ड्रॉ कर दी हैं ताकि आपके लिए ज़रा जल्दी से हो जाए। और एक बड़ा सवाल ताकि इसमें कोई और नई ट्रांजैक्शंस आ रही हो तो बेटा वो और अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाए। ये हैंडआउट का आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। हैंडआउट का ये क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। और इसकी अगर आप रिक्वायरमेंट देखो मेरे साथ देखो, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। नबील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख एंड बैंक अकाउंट 50,000 पहले से जो है। और अगर डेट है तो डेट का कॉलम नहीं, सीरियल नंबर है, आपने इधर जो है सीरियल नंबर लिख दिया। इधर आपके पास पहला अकाउंट बन गया कैश और एक बन गया बैंक। तो सीरियल नंबर 1 में आपके पास 2 लाख रुपए कैश के अंदर आ गए और 50,000 रुपए बैंक में आ गए, तो कैपिटल में आपके पास 2,50,000 आ गए। सेकंड ट्रांजैक्शन अगर देखो तो परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश 17,000, तो आपने जो है तीसरा कॉलम एक स्टॉक का बना लिया। आपने कैश पे जो है स्टॉक खरीदा है, कितने का खरीदा है? 17,000 रुपए का कैश पे, और कैश 17,000 रुपए कम हो गया, नेगेटिव के साइन के साथ लिखोगे। लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू फयाज 10,000 विच कॉस्ट ₹7,000। थर्ड तारीख को आपने एक अकाउंट डिसेबल का टाइटल बढ़ा लिया, आपने उधार फयाज को माल बेचा यार, तो अकाउंट डिसेबल में आपके पास 10,000 बढ़ गए, मेरे ख्याल से 10,000 रुपए का बेचा है, विच कॉस्ट ₹7,000। आपके पास से टेक्निकली स्टॉक जो गया है फिजिकल वो 7,000 का गया है, और कंपनी को 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर 10,000 में 7,000 माइनस करो तो आपके एंड से लेफ्ट हैंड साइड पे 3,000 रुपए प्लस में बच रहे हैं और राइट हैंड साइड पे भी 3,000 रुपए बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद इससे पहले आगे जाइएगा ही नहीं जब तक कि ये कंप्लीट ना हो, मैं बार बार कर रहा हूँ। फोर्थ ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं, पेड कैश फॉर सैलरी। पेड कैश फॉर सैलरी यानी आपने सैलरी एक्सपेंस दिया 500 का, तो सबसे पहले तो आपको पता है 500 रुपए आपकी कैश से चले गए। क्या लाइबिलिटी है? नहीं। क्या एसेट तो एक कम हो गया? आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस को कैपिटल से माइनस करते हैं, याद रख लेना। एसेट एक्सपेंसेस को, जितने भी एक्सपेंसेस दिए हुए हों सवाल में, उन सब को क्या करना, कैपिटल से माइनस करना। फिफ्थ वाली ट्रांजैक्शन में अगर देखो जाकर, तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन में रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम फयाज। यार ये बड़े मजे की एंट्री है, बहुत ही मजे की एंट्री है। हमने गुड सोल्ड आउट करे थे फयाज को, अब ये सेल्स रिटर्न की एंट्री आ गई है कि सर ये सेल्स रिटर्न की एंट्री को किस तरह पोस्ट करेंगे। रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम फयाज ₹500 विच कॉस्ट ₹300। फयाज ने 500 रुपए का माल हमें वापस कर दिया। सबसे पहले तो
ये पांचवी ट्रांजैक्शन में से आपने फयाज में से 500 रुपए माइनस करे, इसी के अकाउंट से भी कम हो गया। स्टॉक हमारे पास वापस आ गया 300 रुपए का। भाई 300 रुपए का माल वापस करा है जो हमने 500 रुपए करके बेचा था, और 200 रुपए का प्रॉफिट हमारा कम हो गया। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पांचवी ट्रांजैक्शन जरा देख लो। ये सेल्स रिटर्न हुई है तो सेल रिटर्न में वो कॉस्ट जरूर बताएगा। हमारे पास स्टॉक वापस आ गया, स्टॉक बढ़ गया तो 300 रुपए स्टॉक में बढ़ा दिए, अकाउंट में से 500 रुपए माइनस कर दिए, और कैपिटल में से भी 200 रुपए का माइनस कर दिया, और ये आपकी एंट्री टैली हो गई। रिसीव कैश फ्रॉम फयाज 8,000 रुपए। चलो भाई 8,000 रुपए फयाज के पास से आ गए, तो 8,000 रुपए फयाज के पास से आ गए और अकाउंट सेबल 8,000 रुपए से कम हो गया। यह आपकी 6 ट्रांजैक्शन हो गई। 7 में देखो, रिसीव कैश फ्रॉम कमीशन। यार कमीशन इनकम मिली है, कहीं से कमीशन आया है 1,500 रुपए का। ये तो सबको पता है सर, ये 1,500 कैश में बढ़ा देंगे। भाई रेवेन्यू होगी तो कैपिटल बढ़ जाएगा, रेवेन्यू होगी तो कैपिटल बढ़ जाएगा। इसलिए एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, रेवेन्यू का कोई अलग से टाइटल नहीं होता, एक्सपेंसेस का अलग से टाइटल नहीं होता। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हमारी एंट्री। परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश ₹5,000। आपने एक इक्विपमेंट खरीदा है मेरा बेटा, तो इक्विपमेंट का एक टाइटल आपने नया बना दिया, और आपने इक्विपमेंट कितने का लिया है जरा देख लो, 5,000 का। और आपके कैश से 5,000 रुपए चले गए, तो ना लाइबिलिटी पे कोई फर्क हुआ ना कैपिटल पे आया। 9 ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम दानिश। अब आपने फर्नीचर खरीदा है, तो अब आप क्या करोगे, एक फर्नीचर का अकाउंट भी का एक कॉलम बना दोगे। इसलिए इतना पतला बना रहा हूँ, तुम साफ सुथरा पेपर में सवाल करना, इसलिए बोल रहा हूँ एसेट को एक बड़े कॉलम पे, इसलिए कि एसेट की कंपैरेटिवली। अब जरा देखो फर्नीचर कितने का लिया है इसने, क्रेडिट पे 7,500 का। तो फर्नीचर में 7,500 रुपये बढ़ा दिए, और लाइबिलिटी में 7,500 रुपये बढ़ गए। ये 9 ट्रांजैक्शन हो गई। 10 पेड कैश टू दानिश ₹6,000। पेड कैश टू दानिश, सर ये दानिश कौन है, जो ऊपर जिससे फर्नीचर लिया उसको 6,000 रुपये दे भी दिए, तो लाइबिलिटी हमारी 6,000 रुपये से कम हो गई, और कैश भी 6,000 रुपये से कम हो गया। ये जरा देख लेना कि कैश में करी है या चेक दिया है। पेड कैश टू दानिश। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम सईद 4,000। तो 4,000 से स्टॉक बढ़ गया मेरा बेटा, अकाउंट पेबल भी 4,000 से बढ़ गया, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आपकी 11वीं एंट्री हो गई मेरा बेटा। सीरियल नंबर 11। 12 मर्चेंडाइज रिटर्न टू सईद। हमने जो है परचेज रिटर्न कर दिया 200 रुपए का, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे ऊपर से लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये जरा लाइनें बढ़ा दूं आपको। इसमें सेल रिटर्न की एंट्री के लिए खास तौर पे मर्चेंडाइज रिटर्न टू सईद 200, मर्चेंडाइज रिटर्न टू सईद 200, तो स्टॉक में से 200 चला गया,
लाइबिलिटी 200 से माइनस हो गई, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 12th ट्रांजेक्शन हो गई। 13 में पेड कैश टू सईद 3000, कैश पे करा है 3000 का सईद को, 3000 कैश से गए, लाइबिलिटी से 3000 माइनस कर दिया और ये फर्क आ गया। तो बच्चों ये हमने सारी एंट्रीज को पोस्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी 13 ट्रांजैक्शन थी वो सारी की सारी हमने पे कर दी, जो है रिकॉर्ड कर दिया अकाउंटिंग इक्वेशन में। और इसमें लास्ट स्टेप में क्या होता था अगर आपको याद हो तो हम इस सब को टोटल करेंगे और इन द सेम वे ये टोटल करके आना है। ये इसके समझ लो स्टेप में से एक है। ये इसके स्टेप में से आपके पास है। अच्छा जी, अब इसको जल्दी से कंपाइल कर लेते हैं तो आपके पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल जो है कंप्लीट आउट हो जाएगा मेरा बेटा। 2 लाख रुपए कैश में पड़े हुए थे, उसमें 17,000 रुपये माइनस करे, -500 प्लस 8,000 प्लस का 1,500 माइनस का 5,000 माइनस का 6,000 माइनस का 3,000, ये आपके पास टोटल आ रहा है 1,78,000। कैश का टोटल आ रहा है 1,78,000। इसके बाद अगर आप बैंक में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, 50,000 का 50,000 आ गया, 17,000 में से माइनस कर दिया 7,000 प्लस कर दिया 300 प्लस कर दिया 4,000 माइनस कर दिया 200, ये आ गया 14,100। इसके बाद ये 10,000 -500 -8,000 gives you 1,500। ये 1,500 बच रहा है। ये 5,000 स्टॉक इक्विपमेंट के एज इट इज आ गए, 7,500 फर्नीचर के एज इट इज आ गए। अब अगर आप इन सबको ऐड कर दो 1,78,000 प्लस 50,000 प्लस 14,100 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 7,500, ये आपके पास आ गया 2,56,100 आ रहा है। अब अगर इस तरफ देखें तो 7,500 माइनस 6,000 प्लस का 4,000 माइनस का 200 माइनस का 3,000, तो ये आपके पास आ गया 2,300। ये आपके पास आ रहा है 2,300। और अब कैपिटल को देख लेंगे, कैपिटल का कितना आ रहा है, 2,50,000 प्लस 3,000 माइनस 500 माइनस 200
प्लस का 1500, ये आपका आ रहा है 2,53,800, 2,53,800 प्लस 2300, तो ये आपके पास टोटल जो आ रहा है 2,56,100 आ रहा है। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो है टॉपिक कंप्लीट आउट हो गया है। बहुत अच्छी प्रैक्टिसिंग करवाई है, ज़रा अच्छी तरह से देख लोगे तो बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। ये आपका लाजमी सवाल आता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे।